हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि विदेशियों के द्वारा जो विदेशी हैं, यानी जो विदेशी उस समय भारत आए प्राचीन भारत में, और उन्होंने जो भारतीय स्थिति को देखा और भारत के बारे में जो लिखा, उनके द्वारा जो भारत के बारे में लिखा गया उसके बारे में आज देखेंगे। और इसमें जो आज का क्लास है इसमें आप देखेंगे कि भारत आने वाले कौन कौन से विदेशी थे और उनका क्रम क्या था, क्योंकि इससे संबंधित कई एक सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते लगातार परीक्षाओं में रहे हैं कि क्रोनोलॉजी में सजाइए। यूपीएससी देखिएगा सवाल करती है कि वे विदेशी यात्री जो सिकंदर से पहले आए उनका क्रम क्या है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि वे विदेशी यात्री जो सिकंदर के साथ आए उनका क्रम क्या है, और वे विदेशी यात्री जो सिकंदर के बाद आए यानी उसके आने के मतलब मृत्यु के बाद, उसके चले जाने के बाद जो आए उनका क्रम क्या है। तो ऐसे जब सवाल आप देखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर आप देखेंगे मेगास्थनीज हैं, ये सभी को देखना पड़ता है। लेकिन इसका महत्व ये है कि इसमें क्रोनोलॉजी से आपको जानना जरूरी होता है कि आखिर कौन कौन से हुए आए और उनके द्वारा भारत के बारे में क्या क्या लिखा गया। तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सिकंदर से पहले आने वाले यूनानी, यानी सिकंदर जब भारत में आता है उससे पहले कौन कौन से यूनानी मतलब विदेशी लोग आए भारत, या विदेशियों ने भारत के बारे में लिखा है, भारत की चर्चाएं की है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पहला इसमें है स्काइलैक्स, दूसरा हिकेटियस, तीसरा हेरोडोटस और चौथा जो है टेसियस। ये 4 लोग हैं जो कि सिकंदर के आने से पहले ही भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। तो ये 4 नाम याद रखेंगे, स्काइलैक्स, उसके बाद हिकेटियस, उसके बाद हेरोडोटस, उसके बाद टेसियस। ये 4 नाम हैं। इन चारों नामों को आप ध्यान रखें। सबसे पहले इसको याद कर लें क्रोनोलॉजी में कि आखिर सिकंदर के आने से पहले कौन कौन आए। उसके बाद हिकेटियस, यह जो है पहला यूनानी है जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा था, यानी यूनानियों में सबसे पहला यही है जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा। और ईरानी नेता दारा के निर्देशन में सिंधु नदी की खोज के लिए यह भारत आया। यानी देखिए स्काइलैक्स जो है ये भारत आने वाला पहला यूनानी है, और इसको जो भेजा गया था किसके द्वारा, तो यूनानी नेता है दारा, उसके द्वारा भारत भेजा गया। और क्यों, तो सिंधु नदी को खोजने के लिए ये आया था। पहले ये इसके बारे में इतना ही है, इसे आप बस ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए किसी के बारे में बहुत ज़्यादा है नहीं और पढ़ना भी नहीं है, लेकिन उसके आने के क्रम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आप देखिएगा फिर बाद में हम मेगास्थनीज आपको पढ़ाएंगे, फाहियान हैं, ह्वेनसांग हैं, इन तमाम लोगों को जब आप पढ़ेंगे इसी क्रोनोलॉजी में, तब आपके पास एक समझ होगी कि विदेशी यात्री कौन कौन से थे जो भारत आए और उन्होंने किस तरीके से भारत का वर्णन किया है। उसके दूसरे नाम आप याद रखिएगा हिकेटियस, ये भी भारत आया था। इसने विशेष कोई जानकारी दिया नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति के बारे में इसने जानकारी दी है। भारत की संस्कृति कैसी थी नहीं थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसी के द्वारा जानकारी दी गई है। भारतीय संस्कृति के बारे में, तो इंडियन कल्चर के बारे में किसने जानकारी दी है, तो ये याद रखिएगा हिकेटियस के द्वारा। और इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा महत्व की चीज़ें इसमें है नहीं, और जो आपको पढ़ना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, इसमें बस एक क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेरोडोटस का नाम याद रखिए, इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते होंगे हेरोडोटस ने ही हिस्ट्री शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था, और इतिहास के पिता के रूप में इनको जाना जाता है हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, जिसमें भारत और फारस के बीच संबंधों के बारे में जानकारी, मतलब उस समय भारत और फारस के बीच कैसा संबंध था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरी बात इसमें याद रखिए, हेरोडोटस बताता है कि इंडिया जो है ईरानी साम्राज्य का विश्व में छत्रपति, यानी देखिए ईरानी साम्राज्य का छत्रपति के रूप में यहाँ पे जो शासन स्थापित हुआ था कहाँ, इंडिया में, इसके बारे में हेरोडोटस बताता है। यहीं से और एक बात ये बताता है, जहाँ से भारत से ईरानियों को 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था राजस्व के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना सोना प्राप्त होता था राजस्व के रूप में, तो 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था राजस्व के रूप में ईरानियों को। ये याद रखिएगा, ये सवाल कई एक बार पूछे गए हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि भारत उसकी 20वीं छत्रपति के रूप में था। भारत किसका, तो ईरानियों का। तो ये आप याद रखेंगे। छत्रपी का मतलब होता है, छत्रपति नहीं है, छत्रपी है ये, छत्रपी, और इसका मतलब होता है प्रांत, यानी ईरानियों का यह 20वां प्रांत था। तो ये आप ध्यान रखें, छत्रपी।
ये प्रांत होता है इसका मतलब। तो भारत जो है प्रांत के रूप में था, क्षत्रपी के रूप में, और ये विश्व नहीं है, 20वीं मतलब 20वीं क्षत्रपी के रूप में था भारत। और ने ईरानियों का इस पे दबदबा था और यहाँ से इसको 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता था। तो ये याद रखिएगा, ये हेरोडोटस बताता है। अगली बातें इसमें देखते हैं हम लोग, जो अगले हैं उनके बारे में। उसके बाद है टेसियस, जो अंतिम है। सबसे पहले आपने याद रखा स्काइलेक्स, उसके बाद हिकेटियस, तब हेरोडोटस तीसरा, और चौथा है टेसियस। टेसियस यह ईरानी राजवेद था, यानी कि ये एक ईरानी जो चिकित्सक था। इसने ईरानी अधिकारियों के द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त किया। ये मतलब ईरान के जो अधिकारी यहाँ कार्य कर रहे थे या कार्यरत थे, उनके द्वारा इन्होंने भारत के बारे में उनसे पूछा, जाना, और उसके बारे में जो जाना उसने उसे अपनी पुस्तकों के माध्यम से लिखने का कार्य किया, अपने विवरण दिए। लेकिन यह कभी भारत नहीं आया। इसने जो भी लिखा है वो ईरानी अधिकारियों के द्वारा जो सुनाई गई बातें हैं उसी के आधार पर, इसीलिए इसके विवरण में ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई पड़ता है। यानी इसके विवरण को ऐतिहासिक कहना ये उचित नहीं होगा, चूँकि वह जो आदमी भारत नहीं आया उसने बस यहाँ कार्य करने वाले ईरानी अधिकारियों से जो सुना उसी को लिख दिया। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है इसके विवरण में ऐतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है। उसके बाद सिकंदर, देखिए 4 तो हमने बताया कि सिकंदर के पहले, यानी मान लीजिए ये टॉप पॉइंट है सिकंदर के आने का। तो सिकंदर के आने के पहले 4 लोग थे, तो उनका नाम देखिए आप, स्काइलेक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस। उसके बाद देखिए सिकंदर के बाद आने वालों का नाम देखिए, नियार्कस है, अनेसाक्रीटस है और उसके अरिस्टाबुलस है। अनेसिक्रीटस, नियार्कस, अरिस्टाबुलस, ये 3 नाम इधर याद रखिएगा क्रोनोलॉजी से, जो सिकंदर के बाद आए। देखिए नियार्कस जो है सिकंदर का जल सेनाध्यक्ष था। आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सिकंदर का जल सेनाध्यक्ष था, तो आप याद रखेंगे सिकंदर का जल सेनाध्यक्ष कोई और नहीं, नियार्कस था, ये याद रखें। दूसरा अनेसिक्रीटस, ये जो है सिकंदर की जीवनी इसने लिखी थी। और अरिस्टाबुलस, इसकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ वार, मतलब युद्ध का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ वार। तो इसको याद रखिएगा। इन तमाम जो इतिहासकार हैं, यानी जो लेखक हैं, जो उस समय के प्राचीन भारतीय जो भी यात्री हैं, उनके द्वारा जो भारत का वर्णन किया गया है उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और इसको हमने दो भाग इसके पढ़ाए हैं। हमने आपको बताया कि सिकंदर के पहले आने वाले कौन कौन थे, तो उसमें 4 नाम याद रखेंगे, स्काइलेक्स, हिकेटियस और हेरोडोटस और टेसियस, 4 नाम। और उसके बाद सिकंदर के बाद आने वाले नियार्कस, अनेसाक्रीटस और अरिस्टाबुलस, ये हैं। और सिकंदर के बाद, यानी सिकंदर के साथ ही ये लोग आए। और उसके बाद इसके बाद आने वाले, यानी सिकंदर के बाद आने वाले कोई हैं, तो उसमें आप मेन नाम याद रख लें। इसमें हम बता देते हैं आपको कि अगले जो सिकंदर के बाद आने वाले लोग थे, उसमें मेनली आपको जो पढ़ना है वो है मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखना है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। तो हम इसको भी पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, चूँकि इसका एक वीडियो सेपरेट होगा, वो लंबा भी वीडियो होगा। दूसरा आप पढ़ेंगे इसी में डायमेकस, और तीसरा इसी में आप पढ़ेंगे, देखिएगा तीसरा इसमें डायमेकस के बाद है डायोनीसस। और फिर भी उसके अलावे भी कुछ लोग हैं जिनको हम पढ़ाएंगे, जैसे कि आप देखें डियोडोरस, उसके बाद है डियोडोरस। ये क्रोनोलॉजी आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन एकदम लगातार पूछा जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। यूपीएससी खासतौर पर इस तरह के सवाल बराबर पूछती है और जहाँ से आप फंस सकें। उसके बाद स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो को याद रखेंगे, स्ट्रैबो है। उसके बाद आप देखेंगे प्लिनी, जो कि नेचुरल हिस्ट्री उनकी पुस्तक का नाम है प्लिनी का, तो प्लिनी को याद रखिएगा। उसके बाद इसमें और 1-2 नाम हैं, जैसे जस्टिन का नाम है, और 1-2 नाम हैं जिनको हम लिख देंगे, बाद में पढ़ा देंगे। तो ये तमाम लोग जो हैं सिकंदर के बाद भारत आए। तो इन तमाम लोगों को अगली वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और इस वीडियो में हमने जो देखा सिकंदर के साथ आने वाले और सिकंदर के पहले, तो 1 मिनट में इसको रिवाइज कर ले। सिकंदर के पहले आने वाले स्काइलेक्स हैं, जो कि पहले यूनानी भारत की सरभूमि जमीन पर पैर रखने वाले।
मैंने भारत आने वाले और इनको कौन भेजा था, तो दारा ने, और सिंधु नदी की खोज के लिए भारत भेजा था। उसके बाद हिकेटियस, तीसरा हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने भारत और फारस के बीच के संबंधों की जानकारी दी और यहीं पे बताया है कि भाई देखिए, इंडिया जो है ईरानी साम्राज्य का 20वीं क्षत्रपी है, जहाँ से 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता है ईरानियों को टैक्स के रूप में। दूसरा इसमें हमने बताया कि टेसियस यह ईरानी राजवेद था, जिसने अधिकारियों से जो भी जानकारी भारत के बारे में सुना, उसी को उसने ईरानी अधिकारियों के ही बारे में के माध्यम से जो सुना उसे लिख दिया और उसने भारत के बारे में जो विवरण दिया है उसमें ऐतिहासिकता का भी अभाव दिखाई देता है टेसियस में। सिकंदर के साथ आने वाले में नियार्कस है, अनेसाक्रीटस है और अरिस्टाबुलस है। नियार्कस को जल सेनाध्यक्ष के रूप में जाना जाता है और उसके बाद अनेसिक्रीटस के बारे में आपसे पूछेगा कि सिकंदर के जीवनी निम्न में से किसने लिखा है, तो अनेसिक्रीटस आप देखेंगे तो उसको टिक कर दीजिए। और हिस्ट्री ऑफ वार अरिस्टाबुलस की पुस्तक है। इन तमाम चीज़ों को आज हमने बताने का कोशिश किया। उसके बाद हम आपको बताएंगे अगले वीडियोज में कि सिकंदर के बाद जो आए थे उनमें मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनिसस, डायोडोरस, स्ट्रैबो है, प्लिनी है, जस्टिन है, इन तमाम लोगों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तब भारत आने वाले जो हैं यूनानी, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग चीनी देख लेंगे, चीनी यात्री, और फिर मुस्लिम यात्री कुछ हैं तो उनको देख लेंगे। तो इस तरह से विदेशियों के नज़रिए से भारत का जो विवरण किया गया है उसको हम लोग एक सीरीज में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।